हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 27 से 30 जून 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करेंगे और क्वेश्चंस को डिटेल्स में समझेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो एक भी क्वेश्चन बिना मिस के वीडियो पर देखिएगा। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता रहूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है जिसका विकास किया जाना है? राइट आंसर ऑप्शन 4 वाराणसी में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर महत्वपूर्ण विकास कार्य होने जा रहा है। 2,870 करोड़ रुपए के आवंटित बजट वाली इस परियोजना का उद्देश्य नए टर्मिनल भवन, रनवे विस्तार और अन्य आवश्यक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे को बढ़ाना होगा। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए NHAI ने किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर ऑप्शन 2 IIT दिल्ली। इस सहयोग में लगभग 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क चिन्हों की स्थिति का सर्वेक्षण और वर्गीकरण आकलन AI तकनीक का लाभ उठाना इसमें शामिल होगा, जिसका उद्देश्य डेटा संचालित हस्तक्षेपों के माध्यम से सुरक्षा मानकों को भी बढ़ाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 20 जून को किस देश के साथ समुद्री बचाव समन्वय केंद्र की स्थापना की है? ऑप्शन 1 श्रीलंका के साथ। और इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाना होगा। नई दिल्ली से अनुदान द्वारा समर्थित यह पहल बंदरगाह विकास और नौसेना गतिविधियों पर चिंताओं सहित क्षेत्रीय भू राजनीतिक गतिशीलता के बीच समुद्री सुरक्षा में रणनीतिक साझेदारी को रेखांकित करती है। हाल ही में सरीसृप विज्ञानियों की एक टीम द्वारा धारीदार सिसिलियन यानी इच्थियोफिस SPP को पहली बार कहाँ दर्ज किया गया था? ऑप्शन 2 काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। और यह लंबा अंगहीन उभयचर जिम्नोफियोना ऑर्डर से संबंधित है और आमतौर पर एशिया भर में नम उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जिससे काजीरंगा में इसका दिखना एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक खोज बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 4 मनोज जैन को। इनकी नियुक्ति रक्षा क्षेत्र में BEL की रणनीतिक पहल और तकनीकी प्रयोग को आगे बढ़ाने में निरंतरता और नेतृत्व का प्रतीक है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 अतुल कुमार चौधरी को। MSDE के सहयोग से कौन सा देश भारत में कृषि कौशल में सुधार के लिए एक पायलट परियोजना पर काम कर रहा है? ऑप्शन 1 ऑस्ट्रेलिया। और इस पहल का उद्देश्य विभिन्न भारतीय राज्यों में पायलट परियोजना के माध्यम से कृषि कौशल को बढ़ाना है, जिससे व्यापक परामर्श के माध्यम से पहचानी गई 5 महत्वपूर्ण नौकरी भूमिकाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन कहाँ हुआ है जिसमें TB उन्मूलन में भारत के प्रयासों को मान्यता दी गई? राइट आंसर ऑप्शन 2 जिनेवा में। यह पोर्टेबल डिवाइस 1 घंटे से भी कम समय में परीक्षण के परिणाम प्रदान करता है और भारत के राष्ट्रीय TB उन्मूलन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसका उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और निजी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। मियावाकी पद्धति का उपयोग करके लघु वन कहाँ बनाया गया?
ऑप्शन 4 रायपुर में। रायपुर में यंग इंडिया ग्रुप ने मियावाकी पद्धति का उपयोग करके एक छोटा जंगल बनाने की पहल की है, जिसमें गांधी उद्यान में 2500 से अधिक पौधे लगाए गए हैं। और जापान से आई यह पद्धति वायु प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए छोटे क्षेत्रों में पौधों की सघनता को अधिकतम करने पर केंद्रित है। और इस पहल का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाना और प्रदूषण को कम करना है। साथ ही इस हरित पहल को रायपुर शहर में विस्तारित करने की योजना है। किस देश ने सस्ते बायोडीजल उद्योग उत्पाद के लिए सुपर हाइड्रोफोबिक सक्रिय कार्बन उत्प्रेरक विकसित करने के लिए भारत और यूके के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन 2 चाइना ने। इस सहयोग के परिणाम स्वरूप बायोमास से प्राप्त एक उत्प्रेरक तैयार होगा, जिससे बायोडीजल उत्पाद की लागत पिछले 100 रुपये से लगभग 37 सेंट प्रति लीटर तक कम हो जाएगा। जीएसआई द्वारा ईल प्रजाति पिसोडोनोफिस कलिंगा किस राज्य में खोजी गई? राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 ओडिशा में। यह प्राचीन ओडिशा के नाम पर इस सांप जैसी एक ईल प्रजाति का संबंध ओफिस्थिडे परिवार और ऑर्डर एंगुइलिस फॉर्म में से है। दिल्ली एनसीआर का पहला ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिसीवर स्थापित करने के लिए किस संगठन ने मानव रचना विश्वविद्यालय के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन 1 इसरो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 जून 2024 को किस शहर को भारत के पहले यूनेस्को साहित्य शहर के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन सी कोझीकोड। यह सम्मान न केवल साहित्य, सिनेमा और मीडिया में कोझीकोड के योगदान को भी मान्यता देता है, बल्कि इसकी गहन साहित्य विरासत और सांस्कृतिक महत्व का भी जश्न मनाता है। किस हवाई अड्डे पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन 1 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर। नेक्स्ट, ओडिशा सरकार ने हॉकी इंडिया के लिए अपनी प्रयोजन प्रतिबद्धता किस वर्ष तक बढ़ा दी है? ऑप्शन 2 2036 तक। 2023 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत की वैश्विक रैंकिंग किस स्थान पर गिर जाएगी? राइट आंसर ऑप्शन 4 15वें स्थान पर आ जाएगी, जो कि 2022 की तुलना में एफडीआई प्रवाह में 43% तक की कमी आंकी गई है और पिछले रैंक में महत्वपूर्ण गिरावट को भी दर्शाता है। यह गिरावट दुनिया भर में निवेश प्रवाह को प्रभावित करने वाली आर्थिक अनिश्चितताओं और भू राजनीतिक तनाव के बीच सतर्क बहुराष्ट्रीय निवेश के व्यापक वैश्विक रुझान को भी दर्शाती है। भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की अपनी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन 4 झारखंड। कोयला मंत्रालय ने ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के माध्यम से झारखंड के जामताड़ा में कस्ता कोयला ब्लॉक में भारत की अपनी पहली भूमिगत कोयला गैसीकरण पायलट परियोजना शुरू की है। और इस पहल का उद्देश्य कोयले के औद्योगिक उपयोग के लिए मीथेन और हाइड्रोजन जैसी मूल्यवान गैसों में बदलना होगा, जो कि भारत के कोयला क्षेत्र में दक्षता और स्थिरता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप हमें कमेंट करके भी बताइएगा,
और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। और आप हमारे चैनल पर जाके भी टॉपिक्स को भी और प्लेलिस्ट को भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, ताकि वहाँ पे मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस कवर की है, जो कि आपके एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।